Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा क्लास 10th का 10th चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स यानी चैप्टर 2 है। तो आज हमारा उसका लॉन्ग क्वेश्चन आज हम देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये लेक्चर नंबर 16 है। तो ये ज़्यादातर हमने क्वेश्चन ये किए हुए हैं टॉपिक में डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसका ए पार्ट व्हाट इज साल्ट, तो ये भी आपने किया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स विद एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन 2 है, उसका पार्ट ए, डिफाइन द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड द पीएच ऑफ वाटर, कहता है कि ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर को आप क्या करें, डिफाइन करें, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करें, पीएच ऑफ वाटर। तो ये दोनों चीज़ें आपने की हुई हैं, ठीक है। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि जब दो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में यानी जब मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में जब आयनाइजेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल्स के आइंस बनेंगे, ठीक है। H पॉजिटिव आयन है आयन और OH नेगेटिव आयन, या फिर हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ में क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब इस पीएच वाटर की कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो पीएच होती है वो कितनी होती है जी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी होती है कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक 10⁻⁷, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम। तो जब हम लॉग लेते हैं, लॉग 10 किसके 1 के बराबर होता है और -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7। तो वाटर की pH क्या है 7, तो इसका मतलब वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, why some acids are called monoprotic, diprotic and polyprotic acids, explain your answer with suitable examples। तो ये क्वेश्चन भी आपने ऑलरेडी क्या किया हुआ है और डिस्कस किया हुआ है टॉपिक में, हमने ये क्वेश्चन डिटेल में क्या किया था, स्टडी किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ए पार्ट, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लिवेस एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जांपल्स। अगेन ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट आपने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका बी पार्ट है, गिव द ब्रांचेड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट इक्वेशंस दैट एक्सप्लेन द डेफिनेशंस। तो ये भी ऑलरेडी आपने डिटेल में क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, कहता है बिलो आर 2 इक्वेशन, कहता है नीचे 2 इक्वेशन दी हुई हैं, शोइंग हाउ 2 अल्कलीज रिएक्ट विद वाटर, कहता है कि ये शो कर रही हैं कि 2 अल्कलीज वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर गिव्स अस सोडियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। इसी तरह अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स अस अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो कहता है नेम दी बोथ अल्कलीज, इन दोनों के नाम आप दें। और बी पार्ट इसका अच्छा, इन दोनों के नाम क्या हैं जी, एक का नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक का नाम क्या है अमोनिया, ठीक है। ये 2 अल्कलीज हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है बी पार्ट, विच इज़ क्लासिफाइड एज वीक अल्कली एंड वाई, कहता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या अमोनिया है, ये जो 2 अल्कलीज हैं, इनमें से कौन सी वीक है और क्यों वीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का के बी पार्ट का आंसर ये है कि ये जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है और ये जो अमोनिया है ये क्या है, वीक अल्कली है। क्यों, क्योंकि अमोनियम क्योंकि जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट जब करता है तो ये मुकम्मल आयोनाइज होती है, ये ज़्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या होता है, आयोनाइज होती है। इसमें आइंस क्या बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटेंट तक सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में क्या होता है, आयोनाइज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ठीक है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, जबकि अमोनिया क्या है,
वो पार्शली आयोनाइज होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक आयोनाइज नहीं होता, वो उसके आयन इतने ज़्यादा नहीं बनते, वो ज़्यादातर आयोनाइज नहीं होता। तो जब वो ज़्यादातर आयोनाइज नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो क्या 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 होगा, जब ज़्यादा आयोनाइज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि अमोनिया क्या है, वीक अल्कली है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और अमोनिया हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो वो वीकली क्या कहते हैं, उसकी लो कंसनट्रेशन होती है, उसमें आयनाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। जबकि सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयन जब बनते हैं तो एन पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन, और साथ में क्या बनता है, OH नेगेटिव आयन। कंसनट्रेशन जो आयन की होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये रीज़न है इसकी, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 5, राइट डाउन द बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ, कहता है कि आप इनमें बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखें। यानी पहला हमारे पास क्या है जी, ए पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, उसका पार्ट 1 है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी HCl NaOH NaCl प्लस H2 इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपस में रिएक्ट करें, ये इक्वेशन लिखनी है। उसके बाद है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो ये लिखना आपने, ठीक है। उसके बाद वीक एसिड है और वीक बेस है, दोनों चीज़ें वीक हैं, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, ठीक है। तो अमोनियम एसीटेट यहाँ पे बनता है और साथ में क्या है, वाटर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 उसका बी पार्ट, डिफाइन पीएच एंड पीओएच, तो ये भी आपने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है टॉपिक में। उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, कहता है कि आपके समझ के मुताबिक विच वन ऑफ द 3 एसिड डेफिनेशन, कहता है कि जो एसिड्स की डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, यानी लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस या ब्रांसेडोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस, या फिर जो आपने स्टडी किया है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड, कहता है कि आप क्या समझते हैं, आपकी समझ के मुताबिक इनमें से कौन सी जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा ब्रॉडेस्ट है, ठीक है। यानी कौन सी ऐसी डेफिनेशन है या कौन से कंसेप्ट के मुताबिक ऐसी डेफिनेशन है जो ज़्यादा वसी है, ठीक है, या जिसके ज़रिए हम ज़्यादा स्पीशीज़ को एसिड एंड बेसिस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इन तीनों में से, ठीक है, जो लुईस की डेफिनेशन है वो क्या है, ज़्यादा मॉडर्न है, ठीक है, और ब्रॉडेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं वो एसिड और बेसिस कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, किसके मुताबिक जी, लुईस के मुताबिक, ठीक है। तो जबकि आर्हेनियस और जो ब्रांसिडोरी का कंसेप्ट है, ठीक है, उसके मुताबिक तो वो तो क्या था जी, लिमिटेड था एक खास, यानी प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी हाइड्रोजन आयन जो देगा वो क्या कहते हैं एसिड होगा, ठीक है, या हाइड्रोक्सिल आयन जो देगा, ठीक है, तो उन तक लिमिटेड था। जबकि जो ब्रॉडर जो कंसेप्ट है वो क्या है, लुईस कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये इसका क्या है जी आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट बी, राइट द यूजेस ऑफ ओनली 3 साल्ट, ठीक है, यूजेस लिखने हैं 3 साल्ट्स के, ठीक है, यानी नमकियात जो होते हैं उनके आपने 3 यूजेस लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी आपने क्या किया हुआ टॉपिक स्टडी किया। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक, ये जो चैप्टर आपका सेकंड है मुकम्मल तौर पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह टेस्ट के लिए क्या करना है, तैयार करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।